अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख शुद्ध तृतीया कृष्ण तृतीया चतुर्थी च दिनांक 8 मे 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 2 वाजीकरण पाद पहिला शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदा वाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तुमने वाशीकरण की जस्ट शुरुआत की थी। वाशीकरणम अग्रहंच क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षिणी इष्टा यैकैकशोप्यर्था परम प्रीतिकरात्मताः किं पुनः स्त्री शरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिता। तो वाजीकरण में श्रेष्ठ क्या है? तो प्रहर्षिणी जो स्त्री है वो श्रेष्ठ, और वो क्षेत्र इस प्रकार का भी है। इष्ट इस प्रकार के एक एक अर्थ ये प्रीति करने वाले माने जाते हैं। किम पुनः स्त्री शरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिता है। फिर स्त्री शरीर में ये अगर संघात से सभी मिलकर इकट्ठा है तो उनके बारे में क्या कहना? वो इसी प्रकार से संघातो ही इंद्रियार्थानाम त्रिषु नान्यत्र विद्यते। तो इंद्रियार्थों का संघात स्त्रियों में ही है, दूसरी जगह इस प्रकार का नहीं होता है। तो ये बात काफी प्रचलन में इस प्रकार की है। इसीलिए एडवर्टाइज में किसी भी चीज के एडवर्टाइज हो लेकिन उसमें एक स्त्री होनी जरूरी है, ऐसा माना जाता है। और वो सिर्फ उसको वहां पे देखी जाए वो तो भी माल बिकता है, ऐसा कहना है। जिसकी एडवर्टाइज की जाती है उसका प्रॉपर होता है। तो इस स्त्री शरीर में इस प्रकार से संघात से अनेक भाव मौजूद है जो प्रीतिकर इस प्रकार के है। और प्रहर्षिणी स्त्री ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। त्रैशो ही इंद्रियार्थो यह सह प्रीति जननोदिकम। जो इंद्रियार्थ स्त्री के आश्रय से होता है वह वो अधिक प्रीतिजनक इस प्रकार का होता है। स्त्रीतु स्त्रीषु प्रीतिर विशेषण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठित। स्त्रियों के बारे में खास करके प्रीति और अपत्य ये स्त्रियों पर निर्भर इस प्रकार का है। धर्मार्थौ स्त्रीषु लक्ष्मीश्च स्त्रीषु लोकाः प्रतिष्ठिताः। धर्म अर्थ
और लक्ष्मी, ये अलग फिर से बताया है। लोकाः अपि प्रतिष्ठिताः, संपूर्ण भुवन जो है वो भी स्त्री पर निर्भर इस प्रकार का है। सुरूपा यौवनस्था या लक्षणैर्या विभूषिता या वश्या शिक्षिता या च सार स्त्री वृषतमा मता। तो जो स्वरूप इस प्रकार की हो, युवावस्था में हो और लक्षणों से विभूषित हो, ये हस्त सामुद्रिक वगैरह जो लक्षण है उसके लक्षण या वश्या शिक्षिता याचक, जो अपने अधीन हो और जिसको इसके बारे में शिक्षा मिली है या वो ट्रेनिंग ले चुकी है इसमें, शास्त्री वृषतमा मता, वो स्त्री जो है वृषतम इस प्रकार की मानी जाती है। तो ये नित्यवाजीकरण इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है अगर इसी प्रकार की स्त्री हो तो। और फिर उससे संबंध जो पुरुष होगा संबंध में, वो नित्यवाजीकरण इस प्रकार का हो जाएगा। उससे दोनों बातें सिद्ध होगी, एक तो रति क्रीड़ा में समाधान इस प्रकार का मिलेगा और अपत्य प्राप्ति भी इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये पुरुषों के दृष्टि से ये वर्णन किया गया है, क्या स्त्रियों के दृष्टि से भी इसी प्रकार का पुरुष वाजीकरण होता है? तो वास्तव में होना चाहिए। साक्षात निर्देश कहीं पे नहीं है। और अगर हम समाज में क्या प्रचलित है, किस प्रकार की गॉसिपिंग चलती है, ये अगर देखते हैं तो औरतों में या युवा लड़कियों में इस प्रकार का ये हीरो अच्छा है या ऐसा दिखता है वो होता है, इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो उनके लिए भी ये पुरुष इस प्रकार का जो हो वो वाजीकरण इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें धर्म, अर्थ और लक्ष्मी, ये तीनों वैसे अर्थ ये लक्ष्मी में आ जाता है, लेकिन अर्थ का प्रयोजन इस प्रकार का अगर अर्थ करेंगे, बाकी कोई भी चीजें काम्य चीजें इस प्रकार से, तो ये बात हो सकती है कि लक्ष्मी को अलग इस प्रकार से माना जाए और एक आधिदैविक एस्पेक्ट लक्ष्मी से प्राप्त होता है जो इससे अलग है। स्त्री सूक्त में साम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनी, जो वापस नहीं जाने वाली है, इस प्रकार की लक्ष्मी को मुझे लाके दे दो, इस प्रकार की प्रार्थना की है। और अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणे, मेरी अलक्ष्मी जो है, दारिद्र्य है, वो नष्ट हो जाए और मैं तुम्हें चुनता हूँ, इस प्रकार की श्री सूक्त में कहा गया है। और लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों पॉजिटिव चीजें है ऐसा कहना है। एक बड़ी अजीब कथा आई थी कि किसी रघुवंशामधील वर्णन आयडियल युद्धा व्यूढोरथो वृषस्कंधा शालप्रवशर महाभुजा आत्मकर्मक्षमम देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रिता वगैरह वगैरह, ये वर्णन जो है रघुवंशीय राजाओं का, वो इस प्रकार का है। और फिर इस प्रकार का पुरुष हो तो वो स्त्रियों को आकर्षित कर लेता है। ये जो च्यवनप्राश में बात कही गई, नारी नयन नंदनहा, कि नारियों को, नेत्रों को आनंद देने वाला इस प्रकार का च्यवन ऋषि बन गया जो जरा जर्जर तो प्यासे। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि स्त्रियों में भी इस प्रकार की इच्छा होती ही है। और उनके लिए भी इस प्रकार का पुरुष वाजीकरण इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम, अपत्यानाम मूलम नार्यः, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और हम जब पीसीओडी इनफर्टिलिटी के केसेस देखते हैं तो ये बात पता चलती है कि
कितनी औरतें तरसती रहती है अपत्य प्राप्ति के लिए, इस प्रकार से। तो अगर स्त्री अच्छी हो, अ, इन गुणों से वगैरह संपन्न इस प्रकार की हो, और अपत्य निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार की हो, तो वो सभी के दृष्टि से अच्छी इस प्रकार की रहेगी। लक्षणी या विभूषिता, या शायद ज्योतिष में जो लक्षण लिखे गए हैं, ये उससे धर्मार्थ स्त्रीषु इति सहैव पत्न्या धर्मश्चर्यः इत्यादि उपदेशात् धर्मः तथा अनुरक्ताग्रहणे अर्थ संरक्षणादि करोति इत्यर्थः। ये तो अर्थ नहीं क्या है, लक्षणी एरिया विभूषिता, लेकिन स्वरूप या फिर वाजीकरण योग्य इस प्रकार की अगर औरत होती है, तो वो लक्षण ही विभूषित इस प्रकार की रहेगी। और ये वृषतमा इस प्रकार की बताई गई। नाना भक्त्या तो लोकस्य दैव योगाच्च योषितां तंतं प्राप्य विवर्धन्ते नरम रूपादयो गुणाः। ये भी अजीब बात है, पद्मिनी हस्तिनी एक्सेट्रा। तो लक्षणे, हाँ, वो देखेंगे उसमें, कामशास्त्र में तो इसकी लक्षणें मिलनी चाहिए। अ, स्वरूप इस प्रकार की स्त्री की, या फिर जो अच्छी है इस प्रकार से। तो लोक नाना भक्ति वाला होता है कि पिंडे पिंडे रुचिर भिन्ना इस प्रकार के, अलग हर एक की रुचि अलग अलग इस प्रकार की होते हैं। और दैव योग से भी तम तम नरम प्राप्य रूपादय गुणा विवर्धनते। जो उस प्रकार के नर को प्राप्त करके उनके जो गुण है वो बढ़ते हैं इस प्रकार से। वश्या आयत पढ़ेंगे, वश्या यानी के अधीन इस प्रकार से। और आयत्ता कहाँ पे है? वश्या ही है, आयत्ता नहीं है वहां पे। वयो रूप वचो हावैः या यस्य परमांगना प्रविशत्याशु हृदयं दैवाद्वा कर्मणोऽपि वा। टीका में है क्या? वश्या का मतलब आयत्ता किया है। तो आयत्त का मतलब स्थान इस प्रकार का होता है, आयतन का है एक्चुअली। तो वश्या शब्द से जो अर्थ क्लियर है वही ठीक है कि वो हमारे अधीन होनी चाहिए इस प्रकार। वय रूप वच और भाव यानी कि आविर्भाव इस प्रकार से, इनके जरिए या यस्य परमांगना, जो जिसके लिए परमांगना इस प्रकार की है, प्रविशत्याश्रुदयम दैवाद्वा कर्मणों के, और तात्काल उसके हृदय में प्रवेश कर लेती है दैव से या कर्म से अपने। तो उनके गुणों पर लुब्ध होकर भी हो सकता है, या दैव से, दोनों का संयोग इस प्रकार का हो जाता है। हृदय रूपाया या समान मनुष्य, हृदय के उत्सव रूप जिस जो है, या मन मन का आशय दोनों का समान इस प्रकार का हो, जिसका मन का आशय भी इसी प्रकार का हो, उसी प्रकार समान तत्व या वश्या, दोनों के सत्व अनुरूप या एक जैसे प्रकार के हो, या वश्या, जो फिर वश्य है, या यस्य प्रियते प्रिय ही, और यस्य प्रिय ही या प्रियते, जिसके प्रिय, जिसकी जो प्रिय चीजें है उससे वो भी संतुष्ट होती है, वो भी उसको प्रीति प्रीति निर्माण होती है। या पाशभूता सर्वेशा इंद्रियाणाम परेर गुणैः,
तो उच्च इस प्रकार के गुणों से ये सभी इंद्रियों के लिए पाशभूत इस प्रकार की हो गई है। ये स्वप्नवासोदत्तम नाटक है भास का। उसमें वो उदयन राजा विलासों में डूब जाता है। पद्मावती इसकी रानी है प्रकार से। वासवदत्ता है मूल रानी जो है वो रानी। और फिर राज्य की तरफ उसका दुर्लक्ष्य हो जाता है, शत्रु आक्रमण कर लेता है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो योगन नारायण करके उसका एक अमात्य है, वो एक ट्रिक चलाता है। और कहीं आग लग गई, उसमें वासवदत्ता जल गई। ऐसा वो परमांगना परमांगना या परमांगना श्रेष्ठ इस प्रकार की स्त्री। तो फिर राजा बहुत विलाप करता है। यह तया सह रुदितम, यह तया सह हसितम वगैरह वगैरह इस प्रकार की काफी बातें बताई गई है वहां पे। फिर किसी ना किसी तरीके से उसको आश्वस्त करके फिर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। और फिर वो आरुणी जो उसका शत्रु है उसको उससे युद्ध करके उसको पराजित कर देता है और फिर अपने राज्य की प्राप्ति करते हैं। ऐसा वो पूरा प्रसिद्ध कथा है। तो उस समय में ये पद्मावती किसी आश्रम में आई है, दूसरे देश की राजकन्या। और वो पूछते हैं कि कोई किसी को कुछ चाहिए क्या, तो पूछे। तो योगेंद्र नारायण आगे होता है कि नहीं, ये मेरी बहन है, इसका आप संभाल करें। और वासव दत्ता को उसके हाथ पे सौंप देता है इस प्रकार से। और फिर पद्मावती का विवाह इससे निश्चित हो जाता है उदयन से। और वहाँ के जो संवाद वगैरह वो भी काफी अच्छे इस प्रकार के हैं। एक इसमें श्लोक प्रसिद्ध है, भातनाटक चक्रे शेखे क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्न भावत्वासो दत्तस्य दाहको भून्न पावक। टी गणपति शास्त्री करके एक विद्वान को अचानक भास के 13 साहित्य मिल गए। उसमें एक बस स्वप्न भावत्व दत्तम था। ये 1919 की बात ऐसी कुछ है। और फिर उसका प्रकाशन वगैरह सब हुआ। तो वहाँ उदयन की जो वासव दत्ता पर प्रीति है उसमें ये काफी वर्णन इस प्रकार का आता है। यह वियोग तो निस्त्रीक मरतिर मन्यते जगत, कि जिससे वियोग होने से वो निस्त्रीक, वैसे कोई स्त्री है ही नहीं पूरे विश्व भर में। और अरति इस प्रकार का कि बेचैनी इस प्रकार की रहती है। यस्यारुते शरीर न धत्ते शून्य मेवे इंद्रिय। तो जैसे कि इंद्रिय है ही नहीं, इस प्रकार का शरीर वो धारण करता है जो अगर इस प्रकार की पत्नी न हो तो। शोकोद्वेगा रतिभयैर्या दृष्ट्वा नाभिभूयते। और जिसको देखकर शोक उद्वेग अरति भय इनसे पराजित नहीं होता। तो इनसे सभी से बच जाता है केवल उसके देखने से इस प्रकार से। यातियाम प्राप्य विश्रम्भम दृष्टवा रुष्यत्यति वयाम। और जिसके ऊपर विश्वास लगता है उसको, और उसको देखकर मन बहुत प्रसन्न इस प्रकार का होता है। अपूर्वाम एवं याम याति नित्यम हर्षाति वेगता। नित्य हर्ष का अतिवेग होकर पहले अपूर्व जैसे ये स्त्री है, पहले कभी इसके साथ समागम हुआ ही नहीं है। इस प्रकार का समागम होता रहता है इस प्रकार से। गत्वा गत्वा भी बहुशो याम तृप्ति नैव गच्छ। और बार बार समागम करने के बाद भी उसकी तृप्ति नहीं होती। शास्त्री वृषतमा तस्य नाना भावा ही मानवा अतुल्य गोत्राम वृष्यांच प्रहृष्टान निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाताम व्रजेन नारी अपत्यार्थी निरामया। तो वो स्त्री उसके लिए वृषतम इस प्रकार के है। नाना भावा ही मानवा, उसके नाना भाव
रूपादि गुण योगेन सर्व पुरुषां प्रति स्त्रीणां प्रियत्वम् इति दर्श्यते। ओके, तो ये स्त्रियों की दृष्टि से वर्णन किया गया है। अतुल्य गोत्राम, तो तुल्य गोत्र नहीं होना है इस प्रकार से। अभी एक मत प्रचलन में है कि एक गोत्र में भी लाखों लोग हैं इस प्रकार। तो अभी अतुल्य गोत्र गोत्र का इतना देखना ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ज्योतिषों का कहना है। पुराने जमाने में एक ही गोत्र के लोग होते थे, वो संबंधी इस प्रकार के रहते थे। अभी ये स्थिति उतनी रही नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो वृष्य प्ररुष्टा निरुपद्रवाम, उसके कोई उपद्रव इस प्रकार के नहीं है। शुद्ध स्नातम व्रजेन नारी, और शुद्ध स्नात इस प्रकार की स्त्री होनी चाहिए। अपत्यार्थी निरामय, और पुरुष भी निरामय होना चाहिए और अपत्य की कामना करने वाला इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार की स्त्री से समागम करना उचित इस प्रकार का है। और उसमें अपत्यार्थी ये एक विशेषण जोड़ दिया है कि अपत्य की जिसको कामना है बेसिकली मैथुन कर्म अपत्य के लिए होना है। संतोप्याहुत और अपत्यार्थम दंपत्य संगतम रहा। अपत्य प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। रति क्रीड़ा ये भी उसका फल है, उससे मिलने वाला समाधान ये भी उसका एक फल इस प्रकार का। तो शुद्ध स्नातम का मतलब रजस वाला अवस्था समाप्त होकर चौथे दिन वो नहा के आए और श्वेत वस्त्र परिधान करे, इस प्रकार का ग्रंथों में जो निर्देश है वो श्वेत वस्त्र परिधान करे और पहले पति को देखे स्नान करने के बाद। ये भी निर्देश इस प्रकार का है। और एक प्रचलन है कि चौथे दिन तो समागम करना है। अभी मुश्किल बात यह है कि चौथे दिन रजस्वलावस्था पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। रजस्वलावस्था अभी 5 6 दिन 7 दिन कैसे भी चलती है। कुछ औरतों में 1 2 दिन के लिए स्पॉटिंग होता है, फिर बीच में कुछ होता नहीं है, 2 3 दिन फिर स्राव शुरू होता है, तो तब से वो लेना चाहिए, इस प्रकार की भी बात होती है। तो रघुवंश में जो वर्णन है इस प्रकार का, धर्मलोपभयाद राज्ञी ऋतुस्नाता मीमां स्मरन प्रदक्षिण किरायाम प्रत्यंतम स्वाधनाचरा। वो इंद्र को मदद करके वापिस आ रहा था, तो बीच में कल्पतरु के छाया में कामधनु थी और उसका पूजन करना चाहिए था। उसको नमन करना चाहिए था। तो उसको कैसे मालूम था मालूम नहीं, लेकिन आज चौथा दिन है, ऋतुस्नात है, सुदक्षिणा। उस विचार में उसने दुर्लक्ष्य किया कामधेनु की तरफ, और प्रतिबद्धनाति श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रम। इस प्रकार के पूजनीय व्यक्ति के पूजा में व्यतिक्रम हो गया तो एक प्रतिबंध हो जाता है श्रेयस में, कल्याण में, इस प्रकार से। और इसलिए तुम्हें आपत्ति प्राप्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार से वशिष्ठ रघु राजा को बताते हैं। दिलीप राजा, रघु राजा नहीं, रघु तो काफी बाद में आया है। तो ये उस समय में प्रचलन था, और शायद ये 3 दिन का ही था, रजस्राव होता था। तो अभी ये क्यों बिगड़ गया है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है या स्कैंटी हो रहा है, ये दोनों तरीके से दिख रहा है। तो शायद इस सभी के कारण बचपन से लेकर या बचपन से पूर्व गर्भावस्था से लेकर ढूंढने चाहिए। जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं अभी के 14 तारीख को
जो हार्मोनल इम्बैलेंस और आयुर्योग चिकित्सा, ये जो संगोष्ठी रखी है, वर्कशॉप रखा है, उसमें इसके बारे में भी बहस होगी। और गर्भिणी अवस्था की आहार विहार से लेकर जन्म के बाद जो भी आहार विहार होना है वो नैसर्गिक होना है, ये एक अहम मुद्दा है। तो ये एक कारण है, रजस्वला परिचर्या का पालन न होना, ये भी एक कारण इस प्रकार का है। गर्भिणी अवस्था, सूतिका अवस्था में पालन नहीं होना, ये भी कारण है इस प्रकार। तो इन सभी के बारे में सोचना है और उसके अनुसार कदम उठाने हैं। तो इस प्रकार के स्त्री के साथ समागम करे और अपत्यार्थ और निरामय, पुरुष भी निरामय इस प्रकार का होना चाहिए। अच्छायश्चैक शाकश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः अनिष्टगंधश्चैकश्च निरपत्य तथा मया। जिसकी छाया नहीं है, जिसकी एक ही शाखा है, जिसको फल नहीं लग रहे हैं, अनिष्ट गंध है, इस प्रकार का वृक्ष जैसे होता है उसी प्रकार का निरपत्य होता है, आदमी होता है। रघुवंशी वंशज आज अयोध्यामध्ये असतील का, असा कहीं शोध घेतला गेला आहे का? मालूम नहीं इसके बारे में तो। लेकिन रघुवंशी ये सरनेम है, तो शायद उससे जुड़ा इस प्रकार का होगा। चित्रदीपः करशुष्कम् अधातुर्धातुसन्निभः निष्प्रजस्तृणपूलीति मंतव्य पुरुषाकृत। तो दिया का चित्र जो है वो प्रकाश नहीं देता। वो तो सिर्फ चित्र रहेगा। सरस शुष्कम, जिस सरोवर में पानी नहीं है वो भी कुछ काम का नहीं है। अधातु धातु सन्निभः, धातु जैसा दिख रहा है लेकिन धातु नहीं है उसमें, इस प्रकार की। निष्प्रज तृणपूलीति मंतव्य पुरुषाकृति, ते पुरुषाकृति निष्प्रज तृणपूली, ऐसा उसको कहना है। नपुंसक धर्मित्वात्। अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शून्यश्च एकेन्द्रियश्च न मंतव्यो निष्क्रियश्चैव यथाप्रतन्न विद्यते। तो अप्रतिष्ठ, नग्न, शून्य, एकेंद्रिय इस प्रकार का समझना चाहिए, निष्क्रिय समझना चाहिए, यथाप्रतन्न विद्यते, जिसका अपत्य नहीं है। अब बहुप्रजा की इतनी स्तुति जो यहाँ पे की गई है, और निरपत्यता बहुत बड़ा दोष इस प्रकार का माना गया है। वो पुराने जमाने में लोक संख्या, जनसंख्या बहुत कम इस प्रकार की थी, और फिर ये सभी बातें, बहुपत्यता बहुपत्यता आवश्यक इस प्रकार की थी। अभी विदेशों में काफी गंभीर स्थिति है। एक तो शादी होती ही नहीं है, होती है तो टिकती नहीं है, पार्टनर्स बदलते रहते हैं, और अपत्य होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने काफी योजनाएं बनाई। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको फुल पे लीव मिलती है, आपको तनख्वाह मिलती है, अलग भत्ता मिलता है उसका, इस प्रकार से। ये ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर प्रचलन में इस प्रकार का है। क्योंकि भारत से इतने सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में गए, सिर्फ भारत से ही नहीं गए, बाकी देशों से भी गए। इसका एक अहम कारण था कि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी इस प्रकार से, तो वो आमंत्रित कर रहे थे, आओ हमारे यहाँ रहो, इस प्रकार से। अब ये उनके लिए भी समस्या बन गई है थोड़ी सी। और जो नेटिव है वो सोचते हैं कि ये सब लोग हमारा पैसा छीन रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्रोत्साहित करती थी इमिग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए। सेकंद्रीय काय अर्थ म्हटल्या अर्थाने म्हटल्या, मुझे भी थोड़ी शंका है इसके बारे में। कि सभी इंद्रियों से
जो स्त्री के विषय में उपभोग ले सकते हैं, अनुभव आनंद ले सकते हैं, वैसी स्थिति नहीं होगी। केवल एक ही इंद्रिय से शायद उपभोग लेंगे, इस प्रकार से आनंद लेंगे, इसलिए एक इंद्रिय इस प्रकार का बताया गया है। बहुमूर्तिर बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचक्षुर बहुज्ञानो बहुभात्मा च बहुप्रज। तो बहुप्रज की काफी प्रशंसा की गई है। बहुमूर्ति के अनेक अपत्य इस प्रकार के होते हैं। बहुमुख, अनेक मुख है, बहुव्यूह और बहुप्रज, बहुक्रिय इस प्रकार का। एक बीच में एक सेमिनार हुआ था वंश परंपरा के बारे में, खास करके उद्योग जगत में। जिन उद्योगों में वंश परंपरा नहीं है वो उद्योग खंडित हो जाते हैं। आगे देखने वाला कोई नहीं रहे, और इसलिए उद्योगों में चाहिए कि बहुपत्रता हो इस प्रकार की। उसमें लड़के ज्यादा पसंद है, लड़की भी अभी चल सकती है क्योंकि दामाद भी उस प्रकार का चुना जा सकता है। लेकिन अगर एक या कोई भी बच्चा नहीं है तो वो उद्योग किसके हाथ में सौंपे, तो ये जनरली बंद हो जाता है। इसलिए उनका कहना था कि उद्योगों में तो कम से कम ये बात नहीं होनी चाहिए कि अनपत्यता, एक या दो ही अपत्य पर रुक जाना वगैरह वगैरह इस प्रकार। वहाँ अरब कंट्री में जो ओरिजिनल अरब है, वो अपनी प्रजा को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत शादियां कर लेते हैं, और औरतों को दूसरा कुछ काम ही नहीं, बच्चों को पैदा करते रहना यही काम दिया जाता है। और फिर भी उनकी सेहत अगर ठीक नहीं रहती या फिर उनकी स्वरूपता अच्छी नहीं रहती, तो खतरा होता है कि वो दूसरी औरत कर लेगा और एक औरत कर लेगा इस प्रकार से। तो ये सभी औरतें अपनी सौंदर्य को अच्छा रखने के लिए प्रयास करती रहती है, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करती रहती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये ओरिजिनल अरब जो जहाँ पे वहाँ पे जो है उनके बारे में ये बात खास करके चलती है। वैसे मुस्लिम संख्या बहुत है उसमें। और उनमें भी बहुपत्निकत्व और ये अपत्य, ये कुटुंब नियोजन करना ही नहीं है उनके धर्म के हिसाब से, तो अपत्यों की संख्या बढ़ती ही रहती है इस प्रकार से। और ये भी एक मकसद हो सकता है कि इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ाकर पूरे विश्व पर काबू पाना, ये भी एक मकसद हो सकता है। अभी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, उसके नीचे मुस्लिम है, और हिंदू तो कहीं पीछे इस प्रकार के हैं। तो लेकिन मुस्लिम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो शायद अ, अंग्रेज लोगों को, यूरोपियंस को भी अ, पराजित कर देंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। Humble request to all, please Hindi lot of here who don't know मराठी। ऐसा करने से भी लोगों को बेनिफिट होगा। लॉर्ड धनंतरी भी खुश है। ठीक है, ये बार बार बताया गया है, फिर भी लोग मराठी में पूछते हैं या मराठी में लिखते हैं, तो इस पे थोड़ा जिक्र करो। तो अब विदेशों में ये स्थिति आ गई है कि जनसंख्या घटती जा रही है, तो उसको बढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। भारत में उल्टी स्थिति है। भारत ने चाइना को भी पराजित कर दिया है। अब चाइना फिर से अपने उद्दिष्टों में बदल कर रहा है, और जो बीच में एक ही अपत्य ये नारा लगाया था उससे वो दूर हो गए हैं इस प्रकार से। आदत नहीं होने से अनायास ही मराठी आ जाता है। कोशिश करेंगे, सॉरी फॉर। बहुचक्षुर बहुज्ञानो बहुआत्मा च बहुप्रसाद।
तो अनेक चक्षु है उसके, उसका ज्ञान भी अच्छा है, बहुआत्मा एक प्रकार का बहुप्रज है। अब एक लालू प्रसाद यादव का उदाहरण है, अभी के राजनीति में 12 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर लालू प्रसाद यादव के। ये बीच में एक उसके बारे में काफी बहस हुई थी। तो ये एक अलग इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। मंगल्योयम प्रशस्त्योयम धन्योयम वीर्यवानयम बहुशाखोयम इति च स्तूयते ना बहुप्रज। तो जो बहुप्रज इस प्रकार का इंसान है, वो मंगल्य है, प्रशस्य है, धन्य है, वीर्यवान है, बहुशाख है, इस प्रकार का उसकी स्तुति की जाती है। प्रीतिर्बलम सुखम वृत्तिर्विस्तारो विपुलं कुलं यशो लोकात् सुखोदरकात् तुष्टिश्चापत्य संस्कृता। तो अपत्य के संश्रय से क्या क्या चीजें होती है? तो प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, वृत्ति का उपजीविका ये एक अर्थ होता है, विस्तारः, विपुलं कुलम, और विपुल इस प्रकार का कुल होना, यशो लोकाः सुखोदरकाः, यश और सुखोदर्क इस प्रकार के लोक, कि जिसका उत्तरकालीन फल अच्छा है, इस प्रकार का परलोक या यह लोक, इस प्रकार से। तुष्टिश्चापत्य संश्रिता, और समाधान ये भी अपत्य से, अपत्य के स्वाधीन इस प्रकार के संश्रित है। तो जिन औरतों को अपत्य प्राप्ति नहीं होती है, वो इसीलिए इसके बारे में तरसती रहती है। अभी एक डिंक नाम की कंसेप्ट है, जो विदेश में प्रचलित हुई शुरू में, और फिर भारत में भी अभी आ गई है। डबल इनकम नो किड्स, ये उसका मतलब है। तो दोनों सुशिक्षित है, दोनों अच्छा खासा कमाते हैं, तो डबल इनकम होता है। और जो ऐहिक सुखोपभोग है, घर, कार वगैरह, ये तो ले सकते हैं इस प्रकार से। नो किड्स, अगर अपत्य नहीं है, तो उसका जो बोझ है वो नहीं है, ऐसा ये लोग मानते हैं। और फिर अपत्य प्राप्ति नहीं ही होने देनी है, इस प्रकार से सोचते हैं। तो एक गलत बात इस प्रकार की है। जिन लोगों ने अपत्य सुख का अनुभव लिया है, वही अपत्य सुख के बारे में बता सके। जिन्होंने कभी अनुभव लिया ही नहीं, वो अपत्य सुख को क्या समझेंगे इस प्रकार से। तो अनुभव लेने के बगैर इस प्रकार से करना, कहना, ये गलत इस प्रकार का है। और जो सुख और समाधान हम मानते हैं कि केवल संपत्ति से हमें प्राप्त होगा, वो नहीं रहेगा। क्योंकि उससे भी जी उठ जाता है कि नहीं, ये यही कर रहे हैं, दूसरा और कुछ इसमें है नहीं, इस प्रकार से। लेकिन अपत्य के बारे में वो बात नहीं रहती। बदलने वाले भाव इस प्रकार के हैं। और अपत्यों के आगे पोते भी होते हैं, वो तो और एक अलग माहौल इस प्रकार का होता है। पोते या पोतियां, तो इसका सुख एक अलग सुख इस प्रकार का है। और जब तक उसका अनुभव नहीं लेंगे, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, उसमें समस्याएं होती है, पीड़ाएं होती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी वो करना उचित है। क्योंकि इसमें जो सुख मिलता है, समाधान मिलता है, उसकी बराबरी किसी दूसरे चीज से नहीं है। और अपत्य प्राप्ति के लिए रति सौख्य होना ये भी जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अपत्ता नाम मूलम नार्यः, ये जो बात बताई गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना एक आवश्यक चीज है। अध्यात्म के कुछ संप्रदायों में इसके बारे में बहस की जाती है कि आपको पहले गृहस्थाश्रम स्वीकार करना है, संसार करना है, और फिर वानप्रस्थाश्रम या फिर संन्यासाश्रम के बारे में सोचना है, मुक्ति के बारे में सोचना है। बगैर इसका अनुभव लेके आप में अधूरापन इस प्रकार का रहेगा।
और आपको सच्चा समाधान इस प्रकार से नहीं मिलेगा। तो ये डिंग कल्पना जो है उसको त्यागना ही है। अभी बीच में एक फेसबुक और गूगल ने एक प्लान लॉन्च किया था। खास करके 20 से 30 बरस की औरतों में जहां प्रजनन क्षमता है, उनको $20,000 उनके बैंक खाते में जमा करेंगे। सिर्फ उनको ये कहना है कि आपत्ति नहीं होने देना है। और फिर उनके ओवम जो है वो सुरक्षित करके रखेंगे बैंक में, और 40 के बाद सरोगसी से अपत्य प्राप्ति करवाएंगे इस प्रकार। ये बड़ा अजीब माहौल है। पाश्चात्य देश में जहाँ स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया जाता है, स्वातंत्र्य, निजी स्वातंत्र्य जो छीना जा रहा है इस प्रकार से, लेकिन आश्चर्य रहा कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो स्वतंत्रता के जो कुछ विचार है, इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्वतंत्रता है क्या इस प्रकार से, इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें चाहिए या नहीं चाहिए इस प्रकार से। तो सभी के बारे में सोचना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तस्मादपत्यम अन्विच्छन् गुणांश्चापत्य संश्रितान् वाजीकरण नित्यत्यात् इच्छन् कामसुखांश्च। को जिसको कामसुख की अपेक्षा है और अपत्य और अपत्य संश्रित इस प्रकार के गुण, इनकी जिनको जिसको इच्छा है, तो वो वाजीकरण नित्य इस प्रकार का रहे, वाजीकरण सेवन करते रहे इस प्रकार से। उपभोग सुखान सिद्धांत विद्यापत्य विवर्धनान वाजीकरण संयोगान प्रवक्ष्यामि अत उत्तरम्। तो सिद्ध उपयोग सुख इस प्रकार के वीर्य और अपत्य विवर्धन करने वाले वाजीकरण संयोग अभी मैं बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्त्रियों के लिए वाजीकरण होता है या नहीं है, इसके बारे में बहस नहीं की जाती, लेकिन नारी नयन नंदना इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि स्त्रियों के लिए भी पुरुष वाजीकरण इस प्रकार के होते हैं। वैसे पुरुषों में शुक्र दोनों प्रकार के कार्य करता है। एक शुक्र धातु के रूप से सभी धातुओं की वृद्धि करना, ये जो शुक्र का कार्य है, ये दिखाई देता है। और वही शुक्र प्रजोत्पादन में भी काम में आता है। दो अलग शुक्र नहीं है, एक ही शुक्र इस प्रकार के। स्त्रियों में थोड़ा अलग देखना पड़ेगा। स्त्री बीज जो है वो आर्तवम आग्नेयम, वो आग्नेय है। एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणांच आर्तवम, ये सुश्रुत ने कहा है कि इस प्रकार से एक महीने में पुरुषों में रस का शुक्र बन जाता है, और स्त्रीणांच आर्तवम, और स्त्रियों में उसका आर्तव बन जाता है, स्त्री बीज बन जाता है इस प्रकार। लेकिन इसके अलावा बीज रूप शुक्र और रतिक्रीड़ा में उपयुक्त इस प्रकार का शुक्र, या फिर धातुओं के पोषण के लिए युक्त इस प्रकार का शुक्र, ये एक अलग बात रहेगी। स्त्रियों में भी सभी धातुएं रस रक्त आदि करके और उनकी बढ़ोतरी होने के लिए उनमें शुक्र की आवश्यकता है, जो धातु रूप शुक्र हम बता रहे हैं। और पुरुषों में भी इस प्रकार के शुक्र की आवश्यकता है, जो धातुओं का पुनर्निर्माण करने में कामयाब इस प्रकार का होता है या सक्षम होता है। वर्णाध्याय में तीर्णाम तो स्मृति संस्पर्श दर्शनिश्चलिते श्रुते शुक्रे विवायजान दोषान असंसर्गेति आपनयन, इस प्रकार की बात कही गई कि स्त्रियों के दर्शन स्पर्शन वगैरह से अगर शुक्र चलित हो जाता है, तो विवाह न होने पर भी विवाह जो दोष उसमें प्राप्त हो जाते हैं, और खास करके व्रण चिकित्सा में आए। तो व्रण भरने के लिए शुक्र की आवश्यकता होती है, चाहे मांस हो रक्त हो, जो भी भाव वहां पे हो।
उनको लेने के लिए ये आवश्यकता है। और राजयक्ष्मा में भी क्षीणे रेतस्यनंतराः क्रियन्ते धातवः सर्वे तत्र शुष्यति मानव, कि शुक्र का क्षय होने से पूर्व धातुओं का क्षय हो जाता है और फिर शोष निर्माण होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि शुक्र के दो रोल है। पुरुष शुक्र में एक हम सब समझ सकते हैं कि धातुओं का पुनर्निर्माण शुक्र के अधीन इस प्रकार का है, एक धातु रूप शुक्र इस प्रकार का है, और दूसरा बीज रूप शुक्र है। वो दोनों पुरुषों में एक ही है और वो अपत्य प्राप्ति के लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो रस से शुक्र एक महीने में बन जाएगा इस प्रकार से, और वो सभी धातुओं से होकर शुक्र तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन शुक्र में आ जाता है। मॉडर्न एनाटॉमी में जेनाइटल ऑर्गन्स में ये सामर्थ्य रहता है कि वो बीज निर्माण करेंगे इस प्रकार से। और उस बीज में पूरे शरीर का इम्प्रिंट इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से माना गया है। लेकिन हमारे शास्त्र में रस से शुक्र तक जो घटनाएं होती है, परिवर्तन होता रहता है, उस सभी के बारे में बताया गया है। और ये एक अलग अहम मुद्दा आयुर्वेद की दृष्टि से है। स्त्रियों में इस प्रकार से शुक्र भी निर्माण होता है और स्त्री बीज भी निर्माण होता है। और जो शुक्र निर्माण होता है वो प्रतिक्रिया में आवश्यक इस प्रकार का है, धातुओं का पुनर्निर्माण करने के लिए भी आवश्यक इस प्रकार का है। अब जब स्त्री बीज की बात होती है, खास करके ऋतुकाल में, तो ऋतुकाल ऋतुस्तु द्वादश निशा पूर्वास्तिष्ठा द्वादश निशा ऋतुकाल बताया गया है, रजस्राव से पहले दिन से आरंभ करके। तो इसमें बीज निर्माण होना शुरू होता है। वैसे खाना तो हम रोज खा रहे हैं। तो हर रोज आर्तव इस प्रकार का बनना चाहिए। आर्तव ऋतुकाल से आरंभ होता है। इसीलिए ऋतुद्भवम आर्तवम इस प्रकार का बताया जाता है। वैसे शुक्र हर रोज बनता रहता है। हर रोज जो खाना खाएंगे उसमें स्त्री शुक्र बनता रहेगा, लेकिन आर्तव ऋतुकाल में शुरू हो जाएगा और 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन या कुछ औरतों में पूरा महीना आर्तव काल कहा जाता है। ये योग रत्नाकर में बताया गया है। लेकिन ये अपवाद है, प्रायः 14 दिन, 16 दिन तक आर्तव काल रहता है। और उसमें स्त्री बीज निर्माण होता रहता है। तो शायद इस आर्तव काल में जो निर्माण शुरू हो गया इस प्रकार का, वो इसी में उसका उपयोग हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो उस आर्तव काल में जो खाना लिया जाएगा स्त्री बीज निर्माण के लिए, वो अगले महीने में रस का परिवर्तन आर्तव में होने के लिए 1 महीना चाहिए इस प्रकार से। अगले महीने में उसका आर्तव बनेगा। अब जो इनफर्टिलिटी के पीसीओडी के केसेस है, उसमें लगातार चिकित्सा होनी चाहिए। एक तो साइकिल रेगुलर होना चाहिए, पहली आवश्यकता है। फिर ऋतुकाल में इस प्रकार से तैलम अश्वत्थराहारा ये जो बताया गया है उसका सेवन करेंगे तो आर्तव बनेगा इस प्रकार से, और बाकी शुक्र बनता रहेगा। और उस शुक्र का स्राव समागम में होता है। और ये जैसे लुब्रिकेशन जैसा इस प्रकार का काम करता है। और एक कामेच्छा को सूचित करता है। इस प्रकार का स्राव होना, ये कामेच्छा हुई है। ऋतुमती स्त्री के जो लक्षण बताया है, पुंस कामम विद्यात ऋतुमती स्त्रियम इस प्रकार की। तो उस समय में उसको पुरुष की कामना ज्यादा इस प्रकार की हो जाती है। और फिर इस प्रकार के शुक्र का उदीरण वहां पे होता है। लेकिन एक शुक्र वैसा भी चलता रहता है कि जो धातुओं के पुनर्निर्माण में काम में आता है।
तो ये फ़र्क है स्त्रियों में और पुरुषों में। और फिर उस फ़र्क को ध्यान में रखते हुए हमारी परिचर्या, रजत वाला परिचर्या, ऋतुमती परिचर्या वगैरह-वगैरह जो बातें हैं वो करनी इस प्रकार की है। शुक्रवाहिनी, दुष्यंती, शस्त्रक्षाराग्नि तथा यह सार्वजनिक शुक्र के लिए भी लागू है क्या? क्योंकि कुछ व्याधियों में 5-7 से 7 दिन अलग-अलग शस्त्र कर्मों का इतिहास विवरण बताता है। होता है। वैसे ये शुक्रधारा कला का वर्णन है और शुक्रवाहिनी, दुष्यंती, शस्त्रक्षाराग्नि कर्म में शुक्र व स्रोतस का वर्णन है। शुक्रधारा कला सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की है। और खास करके कैंसर के मरीजों में एफएनएससी या बायोप्सी के बाद रोग बढ़ता है। ये काफ़ी मरीजों में देखते हैं। तो ये कारण कि है कि उसमें शुक्र दृष्टि दिखाई देती है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं इस प्रकार से। तो जहाँ तक पॉसिबल हो एफएनएससी, बायोप्सी या सर्जरी टालें। यही सबसे अच्छा इस प्रकार का रास्ता है। लेकिन एलोपैथी में बगैर एफएनएससी, बायोप्सी निदान ही नहीं होता, सेल टाइप नहीं पता लगता और फिर उसके जो केमोथेरेपी वगैरह देनी है, उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। इसलिए वो ज़िक्र करते हैं बायोप्सी करने का इस प्रकार से। अभी फिलहाल एक केस परसों मैंने देखी ब्रेस्ट कैंसर की, 85 बरस की औरत है। सोनोग्राफी में हाइली सस्पिशियस फॉर मैलिग्नेंसी, एडवाइस फॉर एफएनएसी इस प्रकार का बता दिया। 85 बरस में क्या करना है ये लेकर करके। बायोप्सी करके मेरे पास आए। तो मैंने कहा ये गलत किया आपने, मुझे पहले ही फ़ोन करना चाहिए था इसके बारे में। अब एलोपैथी में तो कुछ करने लायक है ही नहीं, लेकिन बढ़ावा देने के लिए कर दिया, इस कैंसर को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार। और ये जानना चाहते हैं कि कैंसर है या नहीं है, मृत्यु कैंसर से हुई या ऐसे ही हुई है। मैं समझता हूँ कि मृत्यु हुई है, ठीक है, कैंसर से हुई हो नहीं हो, कोई लेना-देना नहीं है इस प्रकार। तो जिनमें बायोप्सी नहीं होती, वो अच्छी तरीके से जी लेते हैं। खास करके इस प्रकार की उम्र में तो बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी इस प्रकार। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये शुक्र के बारे में जो शुक्रधारा कला का वर्णन है, जो सर्व शरीर व्यापिनी इस प्रकार की बताई गई है और विवाह के समय में अंगात-अंगात प्रसिच्यते इस प्रकार का वर्णन है कि पूरे शरीर से शुक्र बाहर निकलता है, ऐसे बताते हैं। और ये अनुभव भी है पुरुषों का। पुरुष जब इस प्रकार का शुक्र स्राव होता है या विवाह करते हैं, तो तुम उन्हें प्रतीति होती है कि पूरे शरीर से इस प्रकार से शुक्र वहाँ पे सम्मिलित होकर बाहर जा रहा है। ये केवल वृषणों से बाहर आ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं। तो ऐसी स्थिति अगर है तो पूरे शरीर में शुक्र व्याप्त है, शुक्रधारा कला के ज़रिए और ख़ास करके कैंसर जैसे बीमारियों में जहाँ शुक्र दृष्टि प्रधान है, हाइब्रिडाइज़ेशन ये मेन कल्प्रिट है, वहाँ इसका काफ़ी महत्व इस प्रकार का रहेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो सामान्य रूप शुक्र है, धातुओं की वृद्धि करने वाला इस प्रकार का या फिर समागम में उपयोग में लाने वाला, आने वाला इस प्रकार का, वो स्त्रियों में और पुरुषों में समान इस प्रकार का रहेगा। और धातुरूप शुक्र और धातुरूप आर्तव ये अलग-अलग रहेंगे। आर्तव उष्ण है और शुक्र सौम्य इस प्रकार का है। और उनके सम्मिलन से गर्भधारणा इस प्रकार की होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खास करके ऋतुमती अवस्था में ये तैलमाशोत्तराहारा, पित्तलैः समुपवाच्यते वगैरह-वगैरह जो बात बताई गई है, उस प्रकार से करें। और बाकी प्रसादी शुक्रांत धातु अच्छे तरीके से निर्माण हो, इस प्रकार के रसायन चिकित्सा करें। ये शायद हम बाजीकरण में पकड़ेंगे।
और सभी धातुओं से निकलकर शुक्र में पहुंचाने की जो बात है वो रसायन के जरिए हम सोचेंगे। तो अगर सद्य शुक्र कर्म पयः इस प्रकार के वाजीकरण योग और ये बीज रूप शुक्र, ये दोनों का संयोग अच्छे तरीके से होगा, दोनों साथ मिलकर आगे जाएंगे तो बात बनती है अपत्य प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। तो इसके बारे में जरूर सोचना है। स्त्रियों में भी विवाह के समय जब स्खलन होता है तब उन्हें भी अंगात अंगात प्रतिचित्ते का अनुभव होता है क्या? पूछना चाहिए। अभी इसमें काफी वैद्य स्त्री वैद्य भी है, काफी मैरिड भी है। तो वो अगर बता सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये बात संभव है, शुक्रधरा कला अभी सभी शरीर व्यापिनी इस प्रकार की है, तो ये पॉसिबल है कि स्त्रियों में भी इस प्रकार का अनुभव होता होगा। इस प्रकार से केवल ओवरिज से निकल कर आ रहा है इस प्रकार का अनुभव नहीं होगा, इस प्रकार से गर्भाशय से आ रहा है ये बात अनुभव नहीं। तो इसके बारे में देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो इस रविवार को 14 तारीख को हार्मोन्स और आयुर्वेद चिकित्सा ये जो कार्यशाला है उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो आप में से जो चाहते हैं, बाहर से लोग ज्यादा आ रहे हैं, पुणे के कम है। ये काफी अजीब माहौल है। पुणे वालों को ज्यादा आसान है इस प्रकार से। लेकिन औरंगाबाद मुंबई बाकी शहरों से लोग आ रहे हैं इसमें। तो जो करना चाहते हैं वो तुरंत इसमें शामिल हो जाए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक अहम मुद्दा है आज के दिनों में। तो उसके बारे में आयुर्वेद और योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी अच्छी तरीके से मिलेगी और प्रात्यक्षिक होगा। और जैसे मैंने बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ आयुर्वेदिक इस प्रकार की खान पान की व्यवस्था भी हो जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयु नहीं, ऑनलाइन नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं अभी भी। क्योंकि एक बार ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑफलाइन में दिलचस्पी कम होगी। बाद में अ, वैसे भी कोर्स हम चलाने वाले हैं इसके बारे में, एक वैद्यों के लिए, योगी लोग या योगियों के लिए और आम जनता के लिए अलग अलग रहेंगे। वो तो ऑनलाइन होंगे, वो पूरे विश्व भर के लिए होंगे, तो अंग्रेजी में होंगे। उसमें कुछ हद तक प्रादेशिक भाषाओं का संबंध होगा, लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं करेंगे, अभी ऑफलाइन ही रखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।